तो ये 10 बिंदु हैं जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जांच किस दिशा की तरफ जा रही है और अभी तक हुआ क्या। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। आरजेडी की तरफ से जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहा है। राजधानी पटना में सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। रुपेश सिंह का कातिल कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रुपेश सिंह की हत्या के बाद लोगों में दहशत है, तो मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हत्याएं की दौड़ चल रही है, कोई भी आम आवाम सुरक्षित नहीं है, चाहे अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का जान सांसत में है। और ये सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम रही है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, खासकर स्टेट कैपिटल सुरक्षित रहे, लोगों की जान माल सुरक्षा रहे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए चुनौती है और चुनौती को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं। जो भी हत्यारा होगा निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। कुछ समय आप लोग दीजिए, वो आदमी सबों के दिल में रहने वाला व्यक्ति था और निश्चित तौर पर बिहार पुलिस सक्षम है। प्रभाव से भी आकर के विरोधी और अपराधी उन पर ऐसा हत्या का काम किए होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। इसकी पुनः मैं कहता हूं कि इससे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार डीजीपी करावें और चुनौती के जैसा लेकर के और उन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में जुट गई है, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती, विपक्ष का हमला जारी रहेगा। जाहिर है सत्ताधारी नेताओं के लिए जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पॉलिटिकल साजिश है। 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा से पूरा मंत्रालय, मुख्यमंत्री, डीजीपी और 15 गोली मार दिया जाता है। कहीं न कहीं इस विश्वास को जीतने के लिए पटना पुलिस के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और शीघ्र इसका कुछ न कुछ इनको कंक्लूजन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी वगैरह का गठन उठन हुआ है। रुपेश के हत्यारे कौन हैं और उनकी हत्या क्यों की गई, ये जानना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बाद लोग सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। जाहिर है मामला राजधानी से जुड़ा है और ऐसे में पुलिस की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बिहार, झारखंड। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने फिर बेतुका बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि मर्डर हो जाना अपराध नहीं है। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ है, मर्डर तो हो जाता है, इसमें प्रशासन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। दरअसल भागलपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी, जिसका इलाज चल रहा है। विधायक उसे देखने आए थे और इसी दौरान जब उनसे अपराध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में अब क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल में है, अपराध तो 15 साल पहले होता था। नीचे अगर आप पूछना चाहते हैं, आदमी चल नहीं पा रहा था, क्राइम कंट्रोल हुआ है। अब ऑर्डर मर्डर हो जाना, तो उससे कुछ हो जाना, जिसको वो रोक नहीं पाता है, प्रशासन क्या करे, सरकार क्या करे, सरकार पर निर्भर हो गया सब। सरकार जो करेगा, अरे मार करते आप, सरकार क्या करेगा। इधर सिवान में अपराधियों ने सरेआम बीच बाजार फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधियों ने सदर अस्पताल के ठीक सामने एक दवा दुकान पर फायरिंग की। हालांकि दुकानदार बाल बाल बच गया। बीच बाजार फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। बाद में एसडीपीओ जांच के लिए मौके पर पहुंचे। दुकानदार ने बताया कि बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान की कोशिश में जुटी है। और मुजफ्फरपुर से खबर, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक से 5,20,000 रुपए लूट लिए। हथियारों से लैस अपराधियों ने बैंक में घुसकर बैंक के और ग्राहक के 5,20,000 रुपए लूटे हैं। इनमें 4,68,000 रुपए बैंक के हैं और शेष ग्राहकों से लूटे गए पैसे हैं। घटना है अहियापुर थाना इलाके की,
जहां गरहा ब्रांच है। सब यंग ब्लड थे बैग में जो ले गए हथियार के बल पे। कितने लोग थे? 5 से 7 आदमी। क्या मतलब बैंक में आते के साथ क्या किया पहले उन लोगों ने? हम लोग को उठा के साइड कर दिया। हाथापाई नहीं किया है कि साहब को कचेर को मारा, एक राहत थे उनके साथ भी 2-4 लपट किया। बताया गया उसके अनुसार करीबन 4,68,000 की लूट हुई है। सूचना पे पुलिस पहुंच करके अपना जांच और अनुसंधान का कार्य प्रारंभ कर दी है। और वैशाली पुलिस ने मुथूट फाइनेंस से सोना लूट के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र गोप के करीबी लाल बाबू राय को 410 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 17 किलोग्राम सोना बरामद हो चुका है। 2019 में मुथूट फाइनेंस से 51 किलोग्राम सोने की लूट हुई थी, जिस मामले में अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक प्रमुख अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मुथूट सोना लूट केस जो 2019 में हुआ था नवंबर में जिले में, लाल बाबू नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उनकी निशानदेही पे 410 ग्राम के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी को ऐड करते हुए कुल बरामदगी इस केस में अब तक 17 किलो 738 ग्राम सोना की बरामदगी हो चुकी है। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग लड़की से दरिंदगी मामले में पुलिस ने सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम हरलाखी पहुंची। एसडीपीओ के मुताबिक आरोपियों ने गैंगरेप के बाद अपनी पहचान छिपाने की मंशा से विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक कप्तान मधुबनी ये पूरे केस को अनुसरण कर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसमें वो टीम गठन किया गया इंस्पेक्टर बेनीपति अंचल के नेतृत्व में। उसमें सहारघाट थे, हरलाखी थे, खिरहर थे। रोहतास के एसपी डेहरी ऑन जोन में पैदल गश्ती पर निकले और इस दौरान सड़कों पर बेवजह तफरीह कर रहे लोग भाग निकले। एसपी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि हफ्ते में 1 दिन पैदल गश्ती पर निकलें और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद की। अपराध नियंत्रण, यातायात संधारण तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक पैदल गश्ती करेंगे। विशेष करके कम से कम बुधवार को शाम में जरूर पैदल गश्ती करेंगे। मार्केट एरिया तथा शहरी क्षेत्र के चाहे किसी भी थाना क्षेत्र का जो भी शहरी क्षेत्र या मार्केट क्षेत्र है और पैदल गश्ती करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।